राइट क्लिक यहाँ से करिएगा और यहाँ पे आपका जो है असेंबली इन्वायरमेंट में हम ठीक सबसे पहले हम लोग आएंगे पार्ट इन्वायरमेंट, पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए शीट मेटल, अब जैसे नहीं आ रहा तो यहाँ से राइट क्लिक करके शीट मेटल पे टिक कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है शीट मेटल में एक क्लोज स्केच की। ठीक, सबसे पहला आएगा आपका बेस फ्लैंज। बेस फ्लैंज आपका मटेरियल की थिकनेस देने के लिए और के फैक्टर आपका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है मटेरियल की जो है कंडीशन को बताता है, जैसे हार्ड है, सॉफ्ट है ना, पार्शली हार्ड है, उस तरह से यहाँ पे हमने शीट मेटल की थिकनेस सब दे दी, तो ये बेस फ्लैंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है एज फ्लैंज। एज फ्लैंज में क्या होगा कि एज से एडिशनल शीट ऐड होगी। ठीक है, सेम इसी की मतलब। हाँ ठीक, अब यहाँ से आपको जितनी शीट ऐड करनी है फ्लैंज से आप इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू कर सकते हैं। ठीक, और हमने इसको इसकी मोटाई सर, मोटाई तो कांस्टेंट रहेगी ना, चादर ही रख है ना, चादर तो पूरी कांस्टेंट ही चलती है ना। ठीक है, इधर देखो तुम कहाँ है। ठीक है, डन कर देंगे। उसके बाद फिर एज फ्लैंज पे क्लिक करा। अब यहाँ से देखिए सॉलिड वर्क्स में जो शीट मेटल की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि देखो यहाँ से ऑटो रिलीफ फीचर अपने आप लग जाता है। बात समझ रहे, ये ऑटो रिलीफ फीचर है आपका जो अपने आप देखिए इस तरह से लग गया। बाकी सॉफ्टवेयर में ये मैनुअली कट देना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप ले लेता है। ठीक है, ये चीज़ देखा होगा, केसिंग देखा होगा इस तरह का। अब उसके बाद बात आती है इसके आपको सर घटा और बढ़ा कैसे सकते हैं इसको। हाँ जी सर, ये ऑटोमेटिक है ना, ये चादर के ऊपर डिपेंड है भाई, जितनी मोटी चादर होगी उतना ही गैप आएगा, जितनी लेंथ में बड़ी होगी। हाँ, अब उसके बाद आता है माइटर फ्लैंज। माइटर फ्लैंज एक तरह से आपका जो है काम करता है उसकी तरह, क्या कहते हैं आपका स्वीप की तरह। स्वीप में क्या रिक्वायरमेंट होती थी, प्रोफाइल और पाथ की। अब इसमें पाथ क्या है, अपना पाथ है अपनी एज अपनी पाथ। ठीक, तो हम लोग को प्रोफाइल बनानी है, तो प्रोफाइल और पाथ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने ये वाला फेस ले लिया और ये वाला फेस लेने के बाद हमने यहाँ से अपनी प्रोफाइल इस तरह से बना ली कि हम चाहते हैं मेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है। ठीक है, हमने ये प्रोफाइल बनाई अपनी, अब हम चाहते हैं ये मेरी इस तरह की शीट एक कॉर्नर में आ जाए। माइटर फ्लैंज पे क्लिक करेंगे, वो एज अपने आप ले लेगा, है ना। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग और एंड ऑफसेट में आप यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस दे सकते हैं और यहाँ से आप ऑफसेट डिस्टेंस दे सकते हैं और डन कर देंगे। क्लियर है चीज़। ठीक, ये काम किसके थ्रू हुआ है, माइटर फ्लैंज। फिर आता है हेम आपकी प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे देखा हुआ तार दबाने के लिए या कूलर वाली प्रोफाइल जो स्लाइडिंग वाली, वो सब प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स होती हैं। ट्रे होती है एक तरह से नीचे की तरफ पूरी, है ना, तो वो कैसे लगेगी, यहाँ से अलग अलग, जैसे क्लोज्ड है, ओपन है, टीयर ड्रॉप प्रोफाइल है, रोल्ड प्रोफाइल है। ठीक है, वह आपको एज सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक, बाकी यहाँ से पैरामीटर आप चेंज कर लीजिए, लेंथ चेंज कर लीजिए। ठीक है, लगाइए, सब दिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद ये आ गई आपकी, ये टीयर ड्रॉप तार दबाने वाली प्रोफाइल हो गई है। उसके बाद ये आपकी रोल्ड हो गई, कूलर वूलर वाली, समझ गए। तो ये काम किसके थ्रू हुआ है, हेम के थ्रू। फिर आता है जॉग्ड। जॉग देखते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट जॉग के लिए होती है एक स्ट्रेट लाइन। किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की। ये क्या करता है, ये पार्टीशन कर देता है। अब दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है बेंडिंग अप्रोच, एक होती है मटेरियल एडिशन अप्रोच। यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें हैं जॉग तक के, ये मटेरियल एडिशन अप्रोच है ना। या तो देखो जैसे कोई चीज़ है, अगर हमें ये बनाना है, ये भी शीट मेटल से बना है, तो क्या करेंगे, हम एक चादर पूरी काट लेंगे और उसी को मोड़ मोड़ के कट लगा के हमने अपना पूरा डिब्बा तैयार कर लिया। और दूसरी चीज़ होती है आपकी बेंडिंग अप्रोच ही होगी, और दूसरी होती है मटेरियल एडिशन अप्रोच। अब मटेरियल एडिशन अप्रोच में मेरे पास ये चीज़ आ गई, अब हमें नहीं पता इसमें कितनी चादर लगेगी,
तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ये सारी स्टार्टिंग की चीज़ें यूज़ करके पहले इसको हम बना लेंगे शीट मेटल, बाद में फिर हम इसकी जो है फ्लैट साइज निकाल लेंगे कि चादर फ्लैट से कितना कटवाएं कि ये मेरा बन जाए। ठीक, ये चीज़ रहती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमने एक स्ट्रेट लाइन मारी, जॉब पे क्लिक करा, हमने लाइन सेलेक्ट करी, ये पूछेगा फिक्स फेस कौन सा रखना है, हमने कहा ये वाला। एक तरफ का फिक्स रहेगा, दूसरे की तरफ ये आपका उठ के जीने टाइप की प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक, ये जॉग, क्लियर है ये चीज़। ठीक, उसके बाद आता है स्केच बेंड। अब ये आ गई मटेरियल बेंडिंग अप्रोच, है ना। अब जहाँ से हम ये स्ट्रेट लाइन मार देंगे वहीं से वो इसको मोड़ देगा, मटेरियल ऐड नहीं करेगा, सिर्फ इसको मोड़ देगा। हमने ये फिक्स फेस रख लिया, ठीक है, और हमने यहाँ से इसको स्केच बेंड कर लिया, ये फिक्स रखा और डन कर दिया, चट से इसने मोड़ दिया। ठीक, फिर हमने क्लिक करा इस पर, स्केच करेंगे और यहाँ से हमने जो है इस तरह से डायगोनल मार दी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, हमने ये फिक्स कर लिया, है ना। रिवर्स कर देंगे तो उस तरह मोड़ देगा, समझ गए। ठीक, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेट लाइन, बस ये नहीं कि आली तेली लाइन बना दी उसके अंदर जिसमें 2 या 3 पॉइंट हो, बस 2 पॉइंट हो, आर पार बन जाएगा ये आपका। क्रॉस ब्रेक का काम होता है सेंटर मार्क करने के लिए शीट का। ठीक है, हमने यहाँ से शीट का सेंटर मार्क कर लिया कि यहाँ से हम अपनी सारी अप्रोचेस यहाँ से मोड़ देंगे, फिर यहाँ से इसको मोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस फेस हो गया। उसके बाद बात आती है आपकी एक्सट्रूड कट, सिंपल होल, ये सब तो आपको पता ही। अनफोल्ड, जो चीज़ हमने फोल्ड कर दी उसको अनफोल्ड करने के लिए, ठीक है, हमने अपना जो है फिक्स फेस, ये रेफरेंस फेस ले लिया, कलेक्ट ऑल कर दिया तो ऑटोमेटिकली जितनी भी बेंडिंग एजेस है वो सब लेगी। देखो ये फ्लैट साइज निकल आया अपना। ये इतनी लंबी चादर अगर हम कटवा लें तो ये सब हम इस तरह से इसमें मोड़ सकते हैं। बाकी डिटेलिंग ड्राइंग के थ्रू हम जो अपना डिटेलिंग दे देंगे कहाँ कहाँ से कितना मोड़ना है। ठीक है, फोल्ड आ जाता है, फिर से वही फिक्स ले लिया, कलेक्ट ऑल कर दिया, डन कर दिया, फिर से ये फोल्ड दिखा देगा, फ्लैट, ये फ्लैट दिखा देगा, ये फ्लैट साइज आपका है ना। बेंडिंग लाइन दिखा देगा कि यहाँ से रख के आपको मोड़ना है इसको एज पर प्रोफाइल। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक के कहानी क्लियर। अब उसके बाद जो नई चीज़ देख रही, शीट मेटल गसेट। शीट मेटल गसेट आपका बेंडिंग एज पे लगेगी। हमने बेंडिंग एज पे क्लिक करा, यहाँ से हम ऑफसेट दे देंगे जितनी दूरी पे देनी, गसेट में रिब रन कर देंगे तो गसेट लग गए, सपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कॉर्नर्स की, है ना, ये बात देखिए। अब आता है इसके अंदर कन्वर्ट टू शीट मेटल। अब जैसे हमने पार्ट मॉडलिंग से अपना एक कोई बॉक्स टाइप की प्रोफाइल बना ली, ठीक है, और उसको हमने एक्सट्रूड कर दिया मिड प्लेन से। ठीक, अब हम चाहते हैं ये मेरा जो है इस बॉक्स को शीट मेटल में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट टू शीट मेटल पे क्लिक करा, ये मेरा हो गया बेस फ्लैंज, ये हो गई आपकी बेंडिंग एजेस। ठीक, एज फ्लैंज, डिब्बा बन गया। थिकनेस दे दी हमने, कहा कि 2 mm की है तो फिर 0.5 mm की चादर से ये बने और उसमें बेंडिंग हो जाए आपकी 1 mm की, बेंडिंग रेडियस लगे। बाकी जो ये आगे के थे रिप और इंसर्ट बेंड, ये देखो यहाँ से बेंडिंग में सर रेडियस ही नहीं पड़ेगी भाई, बेंडिंग रेडियस के बिना जो काम ही नहीं होगा। ठीक, देख लो ये आपको एकदम बढ़िया सा हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से देखते हैं कॉर्नर, क्लोज कॉर्नर, यहाँ क्लिक करें, देखो ये कॉर्नर जो क्लोज हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है वेल्डेड कॉर्नर। वेल्डेड कॉर्नर देखते नीचे से लेता है, नहीं लेगा, जब तक ये प्रोफाइल एकदम फ्लैट सही से नहीं आएगी तब तक कि नहीं लेगा, इसको जो है बाद में देखेंगे। ब्रेक और ट्रिम कॉर्नर आपका फिलेट के लिए होता है, फिलेट चैम्फर एम्फर देने के लिए। नहीं लिया, ठीक है,
तभी फिलेट या चैम्फर देना है, क्योंकि शीट मेटल के पार्ट आपके शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब आती बात लॉफ्टेड बेंड की। लॉफ्टेड बेंड देखते हैं। लॉफ्टेड बेंड के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोफाइल आपकी ओपन टैंजेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रोफाइल बनाई और इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये डिब्बा हमने जो है यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर। ठीक, टेंजेंशियल मतलब फिलेट लगे होने चाहिए इसमें, स्मूथ प्रोफाइल। ठीक, अब यहाँ से प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि भाई लॉफ्ट है तो लॉफ्ट के लिए यहाँ से प्लेन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। यस। यहाँ से हमने पैरेलल प्लेन अपने जनरेट कर लिया, यहाँ से स्केच करा हमने और ये हमने एक आर्क बना लिया। ठीक, अब यहाँ से हम उसको लॉफ्टेड बेंड देते हैं। पहली प्रोफाइल, दूसरी फ्लैटन दे। इस तरह से अगर हम शीट को काटेंगे तो उसको मोड़ के अपने इस तरह का हॉपर बना सकते हैं। समझिए? ठीक है, शीट मेटल खत्म। बस इतना ही सा है, आसान है एकदम, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, करो।